एक ऐसी घटना आप लोग के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं जिसको सुनकर आप शर्म से शर्मसार हो जाइएगा और कहिएगा कि शिक्षा के जगत में बिहार शिक्षा का यह क्या हाल है कि समझिए एक कुकुर का हाल हो गया है बिहार शिक्षा के। जैसे कुकुर को लोग नहीं हाँक देता है वैसे ही बिहार का अब शिक्षा विभाग हो गया है, शिक्षा की प्रक्रिया हो गई। अभी हम पूर्वी चंपारण जिला के ढाका बीआरसी का बात आपको बता रहे हैं। ढाका बीआरसी में बीईओ को शिक्षकों ने बंधक बना लिया। बंधक ही नहीं बनाया, पंखे से लटकाने का कोशिश भी किया गया और मारपीट भी उनके साथ की गई। लेकिन अब कारण क्या है, मामला क्या है कि आखिरकार बीईओ महोदय से मारपीट क्यों की गई और उनकी पूजा और आरती क्यों नहीं की गई? वेतन विसंगति के कारण बकाया राशि का एरियर बनाने को लेकर के यह विवाद हुआ। विवाद का ऐसे बवंडर हो गया, शिक्षकों इतना उतावले हो गए कि बीईओ महोदय के पंखा में टांगने की बात होने लगी और बीईओ महोदय यदि वहां नतमस्तक नहीं होते तो उनको पंखा में लटका भी दिया जाता। लेकिन क्यों लटका? और कहा गया है कि एक खान या अहमद महोदय है और अहमद महोदय को हम लोग बहुत थूरे थे। बीईओ महोदय का रिकॉर्ड है, आप सुन लीजिएगा। उनको प्रताड़ित करते समय शिक्षकों ने क्या कहा है कि उनको बहुत थूरे थे, यानी कुटाई हुआ था बीईओ महोदय का। और ढाका बीआरसी में समझ लिए अब पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी बीईओ की कुटाई हो चुकी है। अब कुटाई क्यों होती है, शिक्षकों का मनोबल क्यों बढ़ा था, सबसे बड़ा सवाल है। तो आप जानने का प्रयास करिएगा, क्या मेरे बातों से आप सहमत है कि नहीं। बीईओ महोदय शिक्षकों से पैसा लेते हैं, कभी जांच नहीं करते हैं। कब आता है, लगता है कि कोई कुटुमाइते आया है, अपना रिलेशन में आया है, जब मर्जी जब चला आया, जब मर्जी जब चला गया। झूठ मूठ का क्या होता है आजकल खेला हो गया है। जाने से पहले क्या होगा, सीएल चढ़ा देगा। सीएल चढ़ा दिया और सीएल छुट्टी के बाद में जब घरे से हनीमून मना के शिक्षक लोग आया, फिर अटेंडेंस बन गया। सीएल नहीं था, अटेंडेंस बन गया। इसका जिम्मेवार एचएम है, प्रधानाध्यापक। अब प्रधानाध्यापक काहे मजबूर है, आप जान लीजिए। प्रधानाध्यापक बचाएगा 30 गो 50 गो, अटेंडेंस बनेगा 300 व 400 का। और मिड डे मील में हमारे राजस्व का घोटाला होगा तो बाकी शिक्षक न खोजे, इसीलिए शिक्षकों को छूट दी जाती है। और शिक्षकों को छूट मिलता है तो वो लोग समझते हैं कि हम रिलेशन में कुटुमाइता जा रहे हैं। भोजपुरी में कहावत है कि बारात समझिए ना, वो लोग आते हैं बारात आएंगे, लेट से आएंगे, बना बनाया भोजन जो रसोईया है बना दिया है और टेस्ट करने गया। जानते हैं शिक्षकों के लिए अलग भोजन का प्रावधान है, बहुत सुंदर सुंदर भोजन का प्रावधान है। और बच्चों को बहुत दूसरा भोजन खिलाया जाता है। दाल में माड़ जानते हैं ना भोजपुरी में। यहाँ लापरवाह है। अब बीईओ को पैसा देता है चूंकि टाइम पर नहीं आता है, बीईओ को पैसा देता है चूंकि मिड डे मील में घपला करता है, बीईओ को पैसा देता है कि छात्रवृत्ति का वेतन में घपला करता है, बीईओ को पैसा देता है कि सर्टिफिकेट रिलीज करने के लिए भी पैसा लिया जाता है। अब बताइए किसी विद्यालय में 80 गो यदि बच्चा होगा तो अभी 100 रुपया चल रहा है 8वां का सर्टिफिकेट देने में। 8000 रुपया मास्टर साहब को हो गया, हेड मास्टर साहब को। साफा कुछ जय है मास्टर साहब का। अब बताइए, तो यहां सवाल है बीईओ महोदय को क्यों बांध दिया? तो बीईओ महोदय पैसा का मांग कर रहे थे। अब बीईओ महोदय का आरोप है कि हम पैसा का मांग कर नहीं रहे थे, ये लोग जबरदस्ती हमसे नियम का उल्लंघन करवाने का काम कर रहे थे। हम बीईओ से भी मिल को आपको स्पष्ट बात करेंगे, हालांकि बीईओ महोदय का रिकॉर्ड भी है, अंत में सुनने का प्रयास कीजिए। अब सर जी लोग आते हैं, शिक्षक तो छोड़ दीजिए, नया भाषा है सर जी। देहात में लोग सर जी ना पढ़ावे वाला, तो सर जी लोग आते हैं अपना टाइम से। अभी आना है कै बजे, 6:30 में आ जाना है। सर लोग आएंगे 8 बजे। बच्चा अपना खेल रहा है, कहीं भी गया मतलब नहीं है। कभी कभी देखे होइएगा आदापुर बेलवा में शिक्षक के लापरवाही से एक बच्चा टंकी में डूब के मर गया था। हमारे वीडियो में है, देख लीजिएगा। वहां बच्चा टंकी में डूब के मर गया शिक्षक लापरवाही से। और वहां के कुछ स्थानीय लोग शिक्षक को बचाने पहुंच गए। काहे बचाते हैं जान लीजिए। गरीब का बच्चा पढ़ता है विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में गरीबे का बच्चा पढ़ता है, अमीर का बच्चा नहीं पढ़ता। अमीर का बच्चा बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ता। अब वो अमीर आदमी चलाता है विद्यालय में शिक्षक को बचाने। भैया तो काहे बचा रहा है, बात समझ रहे हैं? वो काहे बचा रहा है, आप बात सब समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताने का कृपया प्रदान कीजिएगा। ये लोग पढ़ाता नहीं है, सबसे पहले बड़का मोबाइल निकाल लेगा, अब मोबाइल पर करेगा लोग चैटिंग। अब मैडम लोग से होगी बातें, मुलाकातें वगैरह जो भी हो। अब शिक्षक क्या करेंगे जानते हैं? अब शिक्षक लोग, अच्छा भैया सब खेत तो रोपा गए, सारा काम हो गई, बचवा तो कहाँ रहता? दूसरा के बचवा, जिस बचवा का पैसा ये सब पा रहा है उस बचवा का ध्यान नहीं है। ध्यान है घरे बचवा क्या कर रहा है, घरे आपका पत्नी क्या बनाया है, आज क्या बना था, आज क्या खा के आया? अरे छोटा तुम कुछो खा के आया है, पढ़ाने आया है, पढ़ाओ। कुछ लोग हैं जो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, उसके तुल्य हैं, जिनको आज भी नमन करते हैं हम, जो पढ़ाते हैं। और कुछ लोग
शिक्षक दो प्रकार के शिक्षक होते हैं, 3 प्रकार के, 2 प्रकार कहा गया। एक शिक्षक होता है जो बच्चे को पढ़ाता है, एक शिक्षक होता है जो खाली गार्जियन को पढ़ाता है, गार्जियन को संतुष्ट कर देगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा उससे, यानी बात बनावना होता है। और एक शिक्षक होता है जो दोनों को पढ़ाता है, बच्चे को भी पढ़ा दिया और गार्जियन को भी पढ़ा दिया। तो ये शिक्षक का प्रकार हो गया। अब आपको बताते हैं कि घपला क्या होता है। और कुछ लोग का सबसे बड़ा कमी है, तमाम जिंदा लाश जो जनता है, और वीडियो में जिंदा लाश है, देख लीजिएगा, ये जिंदा लाश लोगों का। जब शिक्षक बीओ को बंधक बनाकर घंटों पंखे में टांगने की कोशिश कर सकता है कि आप जनता जो आपके टैक्स है उसका सैलरी मिलता है, आप विद्यालय में उसको बंधक बनाकर नहीं पढ़वा सकते हैं, लेकिन आप न जाइएगा, हमारा कहा है जाने दीजिए। तो कहा है तोरा जरूरत है जानता है कब? जब बचवा को पैसा मिल रहा है, जिस दिन बचवा का अंडा मिलने वाला है, चल जाएगा एगो अंडा ला, सर हमारा लड़कवा के अंडवा ना देनी, हाँ ए चोट्टा जाओ, कब जाना है? पढ़ाने के लिए आप जाइए, आप चले जाते हैं अंडा के लिए, आप चले जाते हैं कि मेरा बेटवा का पैसा नहीं मिला सर, कैसे कर दिए, गड़बड़ी कर दिए। लेकिन बीओ महोदय कोई मारना, पंखे में लटकाना, टांगना, यह कहां तक सही है? शिक्षा विभाग को किस स्तर निंदनीय करता है। मैं बीओ महोदय से मैंने बात किया, आप सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हम स्कूल में अब जा रहे हैं। मैंने पूछा शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया कौन? पैसा आप खाइएगा तो मनोबल बढ़ेगा नहीं। तो हम जांच कर रहे हैं, कोई जांच में पकड़ा नहीं जा रहा है। तो पकड़ा नहीं जा रहा है तो आप ध्यान दीजिए कैसे पकड़ा नहीं जाएगा? जिस दिन आपको पैसा मिलता था तहिया कहियो जांच नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि मीडिया वाले को नहीं जाना है, बड़ा वर्जित है भैया, जानते हैं मीडिया वाले आग लगा देते हैं विद्यालय में। उस कामचोर की हकीकत दिखाने जब मीडिया वाले पहुंचते हैं तो उनके लिए परमिशन की बात होती है। अब बीओ साहब को पंखा में लटकाने के लिए कहां से परमिशन आता है? का डीओ महोदय परमिशन दे दिए, का शिक्षा मंत्री आके परमिशन दे दिए कि जाओ उसको। सर क्या हमारी बात बीओ महोदय से हो रही है ढाका? आप कौन हुए? सर हम चंपारण मीडिया से बोल रहे हैं सर। हाँ बीओ, हम ढाका बोल रहे हैं। जी, आपके साथ शिक्षकों ने दुर्व्यवहार किया था। हाँ मतलब मीडिया में जो न्यूज आया अभी पढ़ ही रहे हैं वही। सर इसका मुख्यतः कारण क्या कहा जा सकता है? लोगों ने कहा कि नहीं आपको हर हाल में करके जाना है, अगर नहीं कीजिएगा तो यहाँ से हिलने डुलने नहीं देंगे। फिर इसी में लोग बात बढ़ाने लगे। अब उसी में एक रवि प्रकाश जी है, वो कहने लगे कि मस्कूर आलम पहले थे, हम लोग उनको छोड़ दिए तो पंखा में टांग देंगे, माने बहुत तरह की बात होने लगी। आपके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट? हाँ फिर भी नहीं ना मारपीट नहीं हुई, केवल ये लोग ये कहा, देखिए वो लोग गाली भी देता वो अभी क्षम था, ताला हमको बंद कर देता वो भी क्षम था, नीचे बैठ के धरना प्रदर्शन करता वो भी क्षम था, हम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाता वो भी क्षम था। लेकिन यह कहना कि पंखा में टांग देंगे, मस्कूर आलम को हम लोग छोड़ दिए, तरह तरह का यह सब तो कहीं संविधान में लागू नहीं है। और आप तमाम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, जागरूक हो जाइए, इस चीज को देखिए कि एक बीओ महोदय को बीआरसी में बंधक बनाया जा सकता है। तो क्या आप अपना बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए काहे सोए हैं? खाली आप जाते हैं पैसा बटाता है तब, अंडा बटाता है तब, लेकिन जहां शिक्षा का बात आता है वहां आप न जाइएगा। तो आपसे गुजारिश है कि हर समय जाने की कृपया प्रदान करें। और इसमें नया क्या अपडेट आता है बीओ से हम आज रिपोर्टिंग करके आपको जीरो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करके बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए चंपारण मीडिया। जय हिंद, जय बिहार।